तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि आपका दोस्तों टॉपिक है आपका सरट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक हुआ करनी, जो कि दोस्तों परीक्षा व्यू को अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बन जाता है। इसमें काफ़ी जो अच्छे अच्छे सवाल जो होते हैं दोस्तों वो आपके बनते हैं। यानी कि आपका ये जो नंबर सिस्टम में आपका लेते हैं नंबर सिस्टम, उसके अलावा आपका जो सरट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक व करणी, इनमें एक जैसे सवाल बनते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आपका घातांक व करणी, बहुत ही अच्छे लेवल से हम पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके जो आपका एग्जाम, चाहे बात एसएससी की करें, चाहे यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या फिर दोस्तों बैंकिंग या रेलवे, सभी एग्जाम में आपके घातांक व करणी के बहुत अच्छे अच्छे जो आपके कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों कि घात क्या होती है, वो करणी क्या होती है। यानी कि टॉपिक ही हमारा क्या है, घातांक व करणी। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करें यहाँ पर आपकी घात की, यानी कि घात क्या हो, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं आपका पावर। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें करणी, क्या होती है दोस्तों आपकी करणी, यानी कि इंडाइसेस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इंडाइसेस कहते हैं ये जो आपका करणी। तो सबसे पहले घात, घात का मतलब यानी कि किसी भी संख्या की घात यानी कि पावर। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 की पावर में आपका यहाँ पर 2 कितना होगा, आपका यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा यहाँ पर 4, 2 की पावर। वही बात करूँ मैं यहाँ पर 2 की करणी, तो 2 की करणी मैं कैसे कहूँगा आपको, यहाँ पर एक क्या है, ये 2 की करणी है। तो यानी कि जो भी आपका पावर होती है वो यदि पावर 1 से बड़ी है तो आपकी घात होगी, पावर 1 से छोटी है तो वो क्या होगी, करणी होगी। जैसे कि इसका मतलब क्या है, इसको बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर कितना है, आधा है, यानी कि 1/2 है। क्या है दोस्तों, 2 की पावर 1/2। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें यहाँ पर 2 की करणी में 3, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो मतलब है हमारा 2 की पावर में 1/3। तो ये दोनों चीज़ आपकी दोस्तों पहले अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करूँगा दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। और ये जो करणी होती है दोस्तों, तो इसके बाहर में यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना छिपा रहता है, 2। वहीं बात करें हम कि किसी भी संख्या की, जैसे कि हमारी ये संख्या है तो 2 की पावर 1, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 छिपा रहता है, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न होते हैं यानी कि क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर रूट के अंडर में 25 है तो इसका मतलब क्या है, 5 है। जैसे कहूँ मैं आपका यहाँ पर रूट के अंडर में 36 है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, 6 है। वहीं पर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर 3 है आपका, ये जो आपका 27 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 है। यहाँ पर हम बात करें 3 है, यहाँ पर कितना है, 64, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4 है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो हमारे किस तरह से बनते हैं उनकी तरफ। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके कुछ इस प्रकार के बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो आपका रूट है, क्या है रूट, रूट के अंडर में कोई भी संख्या है, सपोज कीजिए 3 है, क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है, ये जो संख्या है 3 है। और ये संख्या हमारी कहाँ तक बढ़ रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक बढ़ रही है, यानी कि अनंत तक हमारी संख्या जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनका आंसर हमारा क्या होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कहीं प्लस माइनस भी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कभी प्लस प्लस कभी माइनस माइनस, तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों का हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए, कोई सा भी नंबर्स हो, कोई सी भी संख्या हो, उनके बीच में कोई भी चिन्ह आपका ना तो प्लस का ना ही माइनस का होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है, जब चिन्ह ना प्लस का हो ना माइनस का, और ये संख्या हमारी ये सीरीज अनंत तक जा रही है यानी कि इनफाइनाइट तक, तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वो हमारा कितना हो जाता है, वही संख्या हो जाती है, यानी कि वो जो आपकी संख्या हो जाती है, जो कि यहाँ पर कितना था, 3 3। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 3। चलिए हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ 5, फिर से रूट के अंडर में 5, फिर से रूट के अंडर में 5, फिर से रूट के अंडर में 5, ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, फिर से अनंत तक जा रही है। तो इस संख्या का हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा।
यानी कि वही संख्या आपकी उत्तर हो जाती है अगर संख्या अनंत तक जा रही है तो। लेकिन संख्या आपकी अनंत तक नहीं जा रही है तो आपकी कहानी कुछ और होती है, जो कि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। आपका यहाँ पर 7 हो सकता है, ये जो आपका कितना है 7 है, यानी 7 है। यहाँ पर भी कितना है 7 है, और ये डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जा रहा है, ये सीरीज भी आपकी अनंत तक जा रही है, यानी कि दोस्तों आपका इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका भी हमारा आंसर होगा, इसका भी जो उत्तर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा इसका आंसर कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका अभी तो ये जो संख्या दोस्तों आपकी अनंत तक जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या मिलेंगी जो कि आपकी लिमिटेड जाएंगी, यानी कि ज़्यादा अनंत तक नहीं जाएगी। कुछ संख्या आपकी लिखी हुई होंगी और वहीं तक आपको आंसर बताना है, वहीं तक उत्तर बताना है। तो वो कैसे होंगी चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो उम्मीद करूँगा फर्स्ट टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न की। जैसे कि कोई संख्या इस प्रकार से है और संख्या अनंत तक जा रही है तो उत्तर हमेशा 3 होगा। लेकिन हम बात करें दोस्तों कि ये संख्या हमारी होती है यहाँ पर उत्तर, प्रश्न आपका यहाँ पर यही होता, कितना होता है यही। अब मेरे को बताइए दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो हमारा दोस्तों उत्तर होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। वहीं पर मैं एक चीज़ और लिखूँ यहाँ पर अभी, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर 5 है, रूट के अंडर में 5 है, फिर से रूट के अंडर में 5 है, कितना है आपका 5 5 है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होने वाला है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, अगर संख्या इस प्रकार से अनंत तक जा रही है तो उत्तर वही संख्या होगी। अगर लिमिटेड तक जा रही है यानी ये कितनी बढ़ रही है 3, कितनी बढ़ रही है 3। और एक चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई थी, कोई भी संख्या है 3 तो इसकी करनी के आगे कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार होगा, एक बार 2 यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कि 2 कितनी बार है 3 बार है। तो 3 बार गुणा कर दीजिए, दूनी 4 दूनी 8, कितना बचेगा दोस्तों आपका 8। 8 में से 1 घटाकर इसके ऊपर लिख दीजिए, कितना आएगा आपका 7। कितना आ गया 7/8। अब जो संख्या है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि इसकी पावर में आपको लिखना है। ये संख्या कितनी है आपकी 3, और अभी हमने कितना निकाला था 7/8। तो इसका जो रियल आंसर होगा, इसका जो रियल और वास्तव में जो उत्तर होगा दोस्तों वो कितना है 3 की पावर में 7/8। उम्मीद करूँगा बिल्कुल आपका अच्छे से टाइप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है 5 है, 5 है, तो हमारा 5 तो आंसर होना ही है। अब इसके पावर में हमको कितना लिखना है ये डिपेंड करता है कि ये जो आपकी कितनी है, ये जो करनी है वो आपकी यहाँ पर कितनी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 2 यहाँ पर छिपा है, 1 2 यहाँ पर छिपा है, 1 2 यहाँ पर और 1 2 यहाँ पर, यानी कि 2 की पावर 4 कह सकते हैं। यानी कि 2 की पावर 4 या 2 का 4 बार में गुणा, कितने बार में गुणा 2 का 4 बार में गुणा। तो दूनी 4 दूनी, दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना लिखना होगा दोस्तों 16। 16 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 5 की पावर 15/16 जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ए टाइप भी आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी सीरीज लिमिटेड तक जाती है तब हमको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों। इन संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो हमको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों संख्या लिखूँ कोई सी भी, यहाँ पर छोटे से शुरुआत हम कर लेते हैं, जैसे कि 6, फिर से आपका प्लस 6, फिर से आपका यहाँ पर प्लस है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस में। ये संख्या हमारी अनंत तक जा रही है, यानी अभी जो चिन्ह है वो ना प्लस का था ना माइनस का, यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पर चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है। तो जब इस प्रकार से आपको संख्या मिले तो आपको सबसे पहले देखना है उस संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में यहाँ पर तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर्स में यहाँ पर तोड़ना होगा जिनका अंतर जो हो वो आपका 1 आ जाए। क्या दोस्तों 6 को मैं 2 गुणा में 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। 6 को हम 2 गुणा में 3 कह सकते हैं। और ये दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो भी हमारा कितना है 1। तो ये तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 6 ना होकर 5 होता तब हम कैसे फैक्टर में तोड़ते, कैसे गुणनखंड में तोड़ते। तो उसके लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है जो कि दोस्तों आगे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए क्लास में एंड तक। तो यहाँ पर ये संख्या है 2 गुणनखंड में टूट गई। अब यहाँ पर आंसर जो होता है वो डिपेंड करता है, यानी आंसर 2 या 3 दोनों में से एक होगा, लेकिन आंसर कौन सा होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, आपका चिन्ह पर। चिन्ह पर कैसे, यदि आपका चिन्ह प्लस का लगा है
तो उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। यानी अगर चिन्ह प्लस का है तो उत्तर क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अगर चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। क्या होगा, उत्तर छोटी संख्या होगी। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ए भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 3। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर कितना है, 3 है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों 12 रूट अंडर में आपका यहाँ पर 12 रूट अंडर में 12 ये संख्या हमारी अनंत तक जा रही है, ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो हमको इसका आंसर बताना है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि चिन्ह प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी लगा है तो ऐसे गुणनखंड में आपको तोड़ना होगा जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर आपका 1 आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो क्या दोस्तों यहाँ पर 12 है, क्या 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं 4 गुणा में 3। और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो भी आपका 1 है, यानी जो हमने आपको तरीका बताया था वो तरीका सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है। अब चिन्ह उत्तर कौन सी संख्या होगी, 3 या 4? तो ये देखना है हमको कि चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का है। यहाँ पर चिन्ह आपका प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 4। अब आप कहेंगे कि ये तो प्लस वाली संख्या थी, अगर संख्या बीच में आपका माइनस का चिन्ह आ जाए तब क्या करना होगा? तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। यानी इनके बीच में चिन्ह आपका माइनस का आ जाए, सपोज कीजिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये जो आपका यहाँ पर संख्या थी हमारी कितनी थी, 6 माइनस में 6 फिर से माइनस में 6 फिर से माइनस में 6, इस जो संख्या है अनंत तक जा रही है। उसके अलावा एक प्रश्न और लिख देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कहें कितना है आपका 12 माइनस में फिर से 12 माइनस में फिर से 12, और ये भी सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है। तब हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये देखना है कितना है, 6 को आप कह सकते हैं 2 गुणा में 3, बिल्कुल कह सकते हैं 6 को 2 गुणा में 3। दोनों का जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी कि 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, अंतर 1। अब यहाँ पर आंसर होगा वो दोनों इन संख्याओं में से होगा, और वो कौन सा होगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, चिन्ह पर। यहाँ पर चिन्ह अब अभी आपका किसका था, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या हो रही थी। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो उत्तर क्या होगा, छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या इसमें कितनी है, 2। तो इसका आंसर हमारा कितना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 है। अब हमको यहाँ पर देखना होगा दूसरा वाला, यहाँ पर कितनी है, 12। क्या 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। 12 को कितनी कह सकते हैं, 4 गुणा में 3, यानी कि 4 तिये 12। कितनी हो गई, 4 तिये 12। अब दोनों का अंतर भी आपका 1 है, यानी कि आपका ट्रिक तो काम कर रही है। अब हमको देखना है कि इसका आंसर, यानी इसका आंसर जो होगा वो हमारा या तो 4 होगा या फिर आपका 3 होगा। तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, चिन्ह हमारा माइनस का है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी है, 3। तो ये संख्या, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ पर CGL CHSL उसके अलावा CDS में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका 30, फिर से प्लस में आपका कितना, 30, फिर से प्लस में 30, और ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि आपका अनंत तक जा रही है। उसके अलावा एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, जैसे कि आपका 42 फिर से माइनस में आपका 42, कितना है, 42 कहाँ तक जा रही है, डॉट डॉट तक, आपकी अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन देखना है, कितना है, 30 है। तो क्या 30 को मैं 5 गुणा में 6 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 30 को 5 गुणा में 6, ये जो हमारी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर आपके प्लस का चिन्ह है, दोनों का, ये जो आपका दोनों का डिफरेंट आपका कितना है, 1 है। चिन्ह किसका है, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना रहने वाला है, वो आपका यहाँ पर 6 रहने वाला है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका कितनी है, 42।
क्या 42 को मैं यहाँ पर 6 गुणा में 7 बिल्कुल कह सकते हैं, यानी इसको हम 6 गुणा में 7 कह सकते हैं। और दोनों का जो डिफरेंट है यानी अंतर, वो भी आपका 1 है। लेकिन चिन्ह यहाँ पर किसका है? माइनस का। अभी चिन्ह किसका था? प्लस का। जब प्लस का चिन्ह हो तो उत्तर बड़ी संख्या, जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर छोटी संख्या। जैसे कि यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है? माइनस का, तो उत्तर क्या होगा? आंसर जो हमारा होगा वो, इसका भी आंसर आपका 6 ही होगा। इसका भी आंसर 6 था, लेकिन इसमें चिन्ह किसका था? प्लस का। यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए 2-4 प्रश्न हम इस प्रकार के और देख लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों कहें आपका कितना है? 72, माइनस में फिर से 72, माइनस में फिर से 72। ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये जो आपका यहाँ पर 90 प्लस में आपका 90, रूट के अंडर में फिर से 90। ये भी सीरीज कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, यानी कि आपका इनफाइनाइट तक। तो चलिए हम देखते हैं दोनों प्रश्नों को। तो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 72 है। कितना है? 72। क्या 72 को 8 गुणा में 9 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, 8 गुणा में 9। यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या, अगर चिन्ह बीच में प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या। चिन्ह माइनस का है तो हमारी छोटी संख्या कितनी है? यहाँ पर 8। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा? इस प्रश्न का आंसर हमारा 8 होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है? 90। कितना है? 90। तो 90 को हम 9 गुणा 10, ये 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, यानी कि 9 गुणा में 10। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? चिन्ह किसका है? पूरा चिन्ह प्लस का है। जब चिन्ह प्लस का हो तो उत्तर बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर हमारा कितना होगा? इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर कितना है? 10 है। उम्मीद करूँगा कि ए टाइप आपका अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 1-2 प्रश्न आपके, कि जब संख्या यहाँ पर इस प्रकार से गुणनखंड में ना टूटे तब हम वो प्रश्न जो होते हैं उनको हम किसके द्वारा, किसकी मदद से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी संख्या होती, सपोज कीजिए संख्या होती है आपकी 5, और इसके बीच में चिन्ह भी हमारा कितना है? प्लस का चिन्ह है। प्लस का 5, फिर से आपका 5, और ये संख्या कहाँ तक जा रही है? आपकी अनंत तक। वहीं पर एक प्रश्न आपका यहाँ पर और होता, जैसे कि हम कहें आपका यहाँ पर 7, फिर से मैं आपका 7, फिर से 7। ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अब ये जो आपके प्रश्न हैं वो किस में है? प्लस में है। उसके अलावा इसी प्रकार के प्रश्न आपके माइनस में भी बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आए जो कि आपके 2 ऐसे गुणनखंड में ना टूटे, जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे में नहीं टूटे, तब हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है, जो कि ट्रिक्स आपको रटनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो इसकी जो ट्रिक होती है दोस्तों, 1 प्लस में आपका 4a रूट अंडर में, उसके अलावा +1 आपका बाहर बटे में कितना? 2। ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर चिन्ह प्लस का है तो, अगर चिन्ह माइनस का है तो आपकी ट्रिक यही रहेगी, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो इसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस में। बाकी जो पूरा आंसर है वो आपका यहाँ पर ट्रिक सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों? रूट के अंडर में 1 प्लस में आपका 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आपकी 5, और ये जो प्लस का 1 है वो कहाँ पर है? आपका बाहर में है। तो यहाँ पर तो 5 चौके 20 और 1 21, कितना हो जाएगा? रूट अंडर में 21 +1 का बाहर बटे में 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर है हमारा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा कितना है? रूट 21 + 1 बटे में आपका यहाँ पर 2। कितना आंसर आया? रूट 21 + 1 बटे में 2। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का। जैसे कि इसका आंसर कितना हुआ? ट्रिक आपकी वही है, 1 प्लस में 4a
रूट अंडर प्लस 1 बटे में आपका यहाँ पर डिवाइडेड में करेंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ पर करें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, तो 7 चौके करें तो 28, यानी 7 चौके 28 और 1 29, कितना होगा आपका 29 रूट अंडर 29 प्लस 1 बटे में 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है, रूट 21 प्लस 1 बटे में 2। दोनों प्रश्नों का आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। और ये जो हमारी ट्रिक है वो आपका जब चिन्ह माइनस का हो तो 1 प्लस में 4a माइनस का 1 बटे में 2, तब आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर ए तरीका फॉलो करना है। अगर यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह माइनस का हो जाता है, तो चलिए उसका भी हम 1-2 प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने क्या देखा है, चिन्ह प्लस वाला ही देखा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब चिन्ह माइनस का हो, जैसे कि 5, फिर से आपका 5 माइनस का, ये जो चिन्ह हमारा कितने हैं, माइनस का चिन्ह है, और ये संख्या कहाँ तक जा रही है आपकी, अनंत तक। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे संख्या हुआ आपकी कितनी 7, फिर से 7, फिर से 7, ये भी संख्या हमारी कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक। दोनों का ही हमको आंसर देखना है, और ट्रिक आपके पास में यहाँ पर आपके लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर खुद से निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस में 4a प्लस 1 बटे में 2, जब चिन्ह प्लस का हो, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का। तो आपको तरीका कौन सा फॉलो करना हुआ, दूसरा वाला, यानी 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में 2। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए जो इस ट्रिक से आंसर निकलेगा, यानी 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, माइनस में 1 बटे में 2, यानी 5 चौके 20 और 1 21, तो रूट 21 माइनस का 1 बटे में 2। इसका आंसर हमारा कितना है, होगा रूट 21 माइनस 1 बटे में 2। इसका आंसर हमारा निकल करके आ चुका। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ पर आपका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बटे में 2, तो 7 चौके 28 और 1 29, तो रूट 29 माइनस 1 बटे में 2। इसका जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, रूट 21 माइनस 1 बटे में 2। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि दोनों प्रकार के ये जो आपके मैक्सिमम टाइप हमने आपको बताए हैं वो आपके अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। तो एक क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।